जय हिंद, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। 1 लाख भर्तियों में आपको कौन-सी रैंक चाहिए? हो सकता है लास्ट वाली हो, लेकिन एक सीट के लिए संघर्ष अभी जारी है, छोड़ना नहीं है। इस समय भर्तियों का सीज़न चला है, तो घरवाले भी आपको मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि पीछे के समय में भर्तियाँ नहीं थी और हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा हो भर्तियाँ। लेकिन ये जो अवसर है, जो अवसर को पकड़ लेता है, वही महान कहलाता है। सुनेड़ो तो क्योंकि उगते हुए सूर्य को सभी सलाम करते हैं, कीर्तन कोई कौन करे। ई टाइम था ना घर का पढ़ाने, शहर में को तो शहर भेज देगा, लाइब्रेरी में तैयारी करवा तो भेज देगा। लेकिन जब तैयारी करने के बाद जब वापस घर की तरफ लौटो, तो सफलता लेकर ही लौटनी है, यानी एक सीट निकाल कर ही लौटना है। नहीं तो गाँव में बढ़ना मुश्किल हो जाओ, गाँव में जानो। वापसी बहुत मुश्किल होती है बिना सफलता के। इस मेले में शामिल हो गए तो सफल होइए। 1 लाख वैकेंसियों का दौर कम नहीं है। इसी के साथ अपने राजस्थान में तो जितनी भी भर्तियां हैं, पटवार, वीडियो, पुलिस, उनसे संबंधित एमसीक्यू चल रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना कुछ न कुछ सीख के जाओगे। इसी नाम से अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल जीके सुभाष विजन। और इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आती हैं, उनसे संबंधित जो भी कई मेरे भाई बहन है वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। पीछे जितने भी वीडियो चेक कीजिए, एक भी सूचना गलत नहीं दी है। जो भी दिए एकदम स्टिक दिए। और जो भी सूचना मिलती है आपको अवगत करवाता हूँ। प्रश्न नंबर 1 क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। आगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके के भी प्रश्न आएंगे। तो देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? जैसे आप कंप्यूटर की विंडो खोलते हो, ऊपर की साइड में एक साइड में फाइल नाम होता है, ठीक है। इस साइड में एक्सप्लोरर इस टाइप से होता है। तो ये क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट आइकन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है। क्या है ये? सही आंसर होगा इसका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर है उसमें अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? मेमोरी में, रैम में, रोम में, सीपीयू में। बताओ। सही आंसर लो कर दीजिए डी, सीपीयू में। क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी मेन जो कंप्यूटर होता है, मेन उसमें सीपीयू मेन होता है, इसीलिए इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। पढ़े मतलब। अगला प्रश्न, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में आप अगर प्रोग्राम बना रहा, मैंने कोई गलती हो रही है, तो उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? बताइए भाई। 5वीं क्लास से पढ़ा होगा आपने। एट्रीब्यूट, यूनिक प्रॉब्लम, बग, बाइट। सी आंसर है वो लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर की भाषा में जो त्रुटि या फिर गलती होती है उसे क्या कहते हैं? बग। बाइट क्या है भाई? एक मेमोरी का साइज है बाइट। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया अभी? निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर का इनमें से कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, विंडोज है भाई। ओपन सोलारिस ये भी है, लिनक्स ये भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या करोगे? डी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? विशेषता बतानी है। बड़ौदा बैंक की क्या विशेषता है भाई? बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाए हो, काम पड़े हो गए, नोटिस दे दियो बैंक उसने।
1 महीना हो गया, अब जवाब दे तो फिर है। ठीक है, वैसे पब्लिसिटी हुई है बैंक की, कोई खास बात नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? यह तीव्र गति से कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। तेज गति कार्य करे। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार निर्णय लेता है, ये गलत बात है भी। इसका उपयोग मनोरंजन में किया जाता है, गेम का हम खेलो नहीं। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें विशेषता नहीं है पूछा है तो बी आंसर वो सही हो जाएगा। पूर्व निर्देशांक अनुसार वो कार्य कौन करे, ठीक है, जो सही है उसके अनुसार है कार्य करते हैं। जैसे अपन जोड़ बाकी करते हैं, पहला फिक्स कौन कराने, जो होता है वही बताता है। सीपीयू का पूरा नाम 1 नंबर प्रश्न बता दियो था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। बताओ सही आंसर लो करो भी, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी आंसर वो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में क्या पूछा है अभी, कंप्यूटर में तार की गणना का कार्य कौन करता है? आपने सीधी भाषा में कंप्यूटर में जोड़ बाकी को काम कौन करे? सीपीयू करेंगे। सीपीयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, एएलयू, बताओ डी आंसर हो, लॉक कर दीजिए। जोड़ बाकी गुणा भाग कौन करता है? एएलयू। इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम बता दिए, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न देखिए भी, 5-7 एक प्रश्न है कंप्यूटर के, उसके बाद में जिक के टेंशन ना लो, जी टिकाया रखो, ये भी काम हो। किसी एक स्थान पर डाटा का समूह है, क्या कहलाता है? एक स्थान पर जो डाटा होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हमारा भी उद्देश्य है आपको टाइम टाइम पर सूचना देने के साथ साथ एक ऐसा स्टडी के लिए स्टैंड बनाए ताकि आपको भी लाभ मिले। हर व्यक्ति का एक अलग पैशन होता है, शौक, ठीक है। हमारा एक शौक है कि पढ़ाना। जब मैंने लगभग सेकेंड ईयर में था तो उसी समय पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले स्कूल टाइम पढ़ायो, फिर कोचिंग करी, कोचिंग पढ़ायो, फिर बाद में नौकरी मिल गई। बाकी नौकरी में शब्द ही समझे, नौकरी संधि आवे, नौकरी शब्द की संधि करके देख लियो। किसी एक स्थान पर डाटा समूह कहलाता है डाटा एंट्री, डाटा रिडंडेंसी, डाटा बेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी आंसर लॉक कर दीजिए। डाटा बेस जहां पर एकत्रित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाटा बेस। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जिस पर अन्य कार्य निर्भर है, ओएस का जो मुख्य भाग है उस पर अन्य जो कार्य निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैक, प्रोसेसर, कर्नल, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, अच्छा मदरबोर्ड है ये भी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मुख्य भाग भी पर अन्य कार्य के लिए निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैक के। अपनी भाषा में तो जैक ही हुए, ट्रांसफर करना हुआ तो जैक लगो, ठीक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नेल बोला जाता है इसे। अगला प्रश्न, खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। कोई मान लो आपने प्रोग्राम खोल रखा है या कोई ऐप खोल रखा है, उस स्विच को शॉर्टकट करने की कुंजी कौन सी है? कंट्रोल प्लस टैब, एल्ट प्लस टैब, टैब शिफ्ट प्लस टैब, बताइए। हेलो, हाँ, सही आंसर क्या होगा? कोई भी कंप्यूटर में ऐप है, ठीक है, उसको स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही आंसर होगा एल्ट प्लस है टैब। यानी काम कर रहे हो उसे शॉर्ट करना है, एल्ट प्लस टैब दबा दीजिए, उसके बाद और कोई काम कर लीजिए, वापस ये इसी स्थान से आ जाएगा। यदि किसी एक्सेल फाइल में सेल का एड्रेस A11 है तो इसका अर्थ है
सेल ए क्रमांक की सीट में 11वीं रो में है, सेल 11वीं सीट में ए कॉलम में है, सेल ए कॉलम की 11वीं रो में है, सेल ए रो के 11वें कॉलम में है। सही आंसर होगा सेल ए कॉलम की 11वीं रो में है। ठीक है, सी आंसर वो लो कर दीजिए। अगला प्रश्न आवेंगे कंप्यूटर प्रश्न। ये आ गया आपको जिसका आपको इंतजार था, जिसके इंटरेस्टेड क्यों कोई पढ़ो सो, क्योंकि कंप्यूटर कम पढ़ो तो बोर भी हो जाओ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित नायक तीर्थ का शासन किस व्यवस्था से था? कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें नायक तीर्थ का संबंध कौन सी व्यवस्था हो? वैसे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, 18 तीर्थों का, उसमें से नायक तीर्थ है, उसका संबंध किससे है? दुर्गों की रक्षा से, धर्म विभाग से, नगर रक्षा से, कारागार से। सही आंसर लो करो सी, नगर रक्षा से। कारागार किसे बोलते हैं? जेल को। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है, व्यापारियों से संबंधित। इसकी स्थापना कब होती है? 1940 में, 1920 में, 30 में, 10 में? बी आंसर लॉक कर दीजिए, अक्टूबर 1920 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। संस्थापक कौन है? एमएन जोशी। ध्यान में रख ली 1920 में स्थापना हुई है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। भारतीय धर्म ग्रंथों में वह धर्म ग्रंथ जो गद्य व पद्य विधाओं में रचित किया गया है कौन सा है? यानी कौन सा धर्म ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? चंपू शैली। बताइए, अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? सी आंसर हो लॉक कर दीजिए, यजुर्वेद। अर्थवेद, इसमें किसका उल्लेख है? जादू टोना का। सामवेद में संगीत का। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना। अगला है कर्मयोग, धर्मयोग व राजयोग जैसी पुस्तिकाएं किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई? वो तो पता चालियो समाज सुधारक लिखी है, लेकिन लिखी कौन है? दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। कौन सी पुस्तक? कर्मयोग, धर्मयोग और राजयोग। सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। सी आंसर हो लॉक कर दीजिए। इनके गुरु का नाम क्या है? अभी रामकृष्ण। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कब की है? 1897 में। किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थिति को निर्धारित करने वाला प्लासी का युद्ध कब हुआ? यानी भारत में अंग्रेजों को राज होयो, प्लासी वो युद्ध जीतने बाद होयो। यह युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ और कौन जीता, किस कारण से जीता? बताइए। प्लासी का युद्ध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1757 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और वीएसए अंग्रेज था भी एक, रॉबर्ट
क्लाइव, इनके बीच युद्ध कब होता है? 1757 में। इस युद्ध का नाम क्या है अभी बताओ? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को जीता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और इसी समय भारत में अंग्रेजों को शासन की शुरुआत हो जाती है। जीतने का कारण क्या है? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसका एक सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर। ये गद्दार निकला भी, इसने विश्वासघात कर दिया, इसी कारण युद्ध हार गया। ये मेन पॉइंट है भारत में अंग्रेजों का स्थापत्य होने का कारण। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी व बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बयाना बोली, अरेज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, कठेर मेवाती। बोली को लपड़ो पड़ रही है अभी, आज कंठ खराब हो रही है। बताओ। सही आंसर होगा डी, कठेर मेवाती। अगर मेवाती की मुख्य रूप से बात करें तो किस में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, एकलिंग महात्म्य जो एक साहित्यिक रचना है, कौन से राजवंश की वंशावली से संबंधित मानी जाती है? एकलिंग महात्म्य रचना के रचनाकार कौन है भी बताइए? कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास। ये महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। तो आपको पूछा क्या गया है कि एकलिंग महात्म्य की रचना, उसमें कौन से राजवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है? कुंभ कौन सी वंशावली से संबंधित है? कच्छावा, चौहान, गुहिल, परमार। सी आंसर वो लो कर दीजिए। राणा कुंभा गुहिल था क्या? नेक्स्ट, बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख, कंठ खराब हो रहे हैं। राज्य में साहित्यिक विकास के लिए कार्यरत राजस्थान साहित्य अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया? मेंस जो प्रश्न है, राजस्थान में साहित्य अकादमी का गठन किस वर्ष हुआ? 56 में, 58 में, 60 में, 53 में। जनवरी 1958 में इसका गठन किया गया। कहां पर किया गया? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार पूछ लिया जाए प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? जनवरी 1958 में। कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा विश्व का सबसे बड़ा रावण वाद्य यंत्र बनाया गया है? रावण अच्छा है, रावण बनाएड़ो कोई काम को नहीं, फूंक देगा लोग। तो रावण हत्ता है राजस्थान के एक व्यक्ति ने बनाया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। प्रवीण सिंह राठौड़, राजथी सलमान द्वारा, राजेंद्र सिंह द्वारा, महेश सोनी द्वारा। बताइए भी, सबसे बड़ा रावण हत्ता बनाया प्रवीण सिंह राठौड़ ने। आंसर लॉक कर दीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, मनाया जाता है भादवेगी अंधेरी 8 मनाया जाए। समझ आएगी? भाद्रपद, कृष्ण यानी काला, काला यानी अंधेरा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज, इसे सतुड़ी तीज भी कहते हैं, सतुड़ी तीज। और बड़ी तीज भी कहते हैं। कब मनाई जाती है? बाकर।
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसमें पूछा गया है फाल्गुन में लगने वाला चंदनी चेरी मेला कौन सा मेला है? चंदनी चेरी मेला कब लगता है? फाल्गुन में। राज्य के कौन से स्थान पर लगता है? रणकपुर, पाली, देशनोक, बीकानेर, तिलसुआ, भीलवाड़ा, सिवाड़, सवाई माधोपुर में। चंदनी चेरी का जो मेला है वो लगता है देशनोक के बीकानेर में। कौन से महीने में? फागुन में। इनके अलावा श्याम बाबा का मेला फागुन में लगता है। श्याम बाबा का मेला फागुन में। अगला क्वेश्चन, राज्य में कन्या वध को सर्वप्रथम प्रतिबंधित करने वाला कौन सा क्षेत्र था? यानी बच्ची के जन्म होने से पहले उसका वध कर दिया जाता था या होने के बाद वध कर दिया जाता था, उसको प्रतिबंधित करने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था? कोटा, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। सही आंसर लॉक कर दीजिए कोटा। 1832 में सर्वप्रथम कन्या वध को कहां पर प्रतिबंधित किया गया? कोटा में। कन्या वध करने का कारण क्यों भी? उस समय दहेज की जो परंपरा था ना, उस कारण। या तो नमक खिला देता या फिर थोड़ी अफीम की डली है वो खिला देते तो वो गुड़िया मर जाती थी। प्रतिबंधित कब किया गया? 1832 में सर्वप्रथम किस रियासत में? कोटा रियासत में। जोधपुर में स्थित विंडम अस्पताल की स्थापना किस शासक ने की थी? किस? उमेद सिंह, हनुवंत सिंह, जसवंत सिंह, सरदार सिंह। उमेद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसका नाम है महात्मा गांधी अस्पताल। नेक्स्ट पर्सन, जनजातीय समुदाय में दिन के भोजन के बाद विश्राम का जो समय है उसको क्या कहते हैं? दिन में मान लो भोजन कर लिया और आराम करे, अभी आराम ने के बोले हैं जनजातीय समुदाय में? जवेरा, मेलो, बयोरी, बराड़ी। सही आंसर होगा सी, बयोरी बोला जाता है। बराड़ी बिलों की लोक देवी है, बिलों की लोक देवी। अगला प्रश्न, राजस्थान में बिलाली माता का मंदिर किस जिले में है? बिलाली माता का भरतपुर में, अलवर में, सीकर, उदयपुर में। बिलाली चोटी कहां पर है? बिलाली चोटी दोनों में। बिलाली माता का मंदिर अलवर में बानसूर कस्बे में है। कहां पर है? बानसूर में। बी आंसर है, सही टिक कर दीजिए। आंधल घोटा, खिला गद्दी, लुका छिपी आदि को राज्य की कौन सी परंपरा से जोड़ा जाता है? लोक गीतों से, लोक है, लोक त्योहारों से, लोक नृत्य से, लोक खेल से। लुका छिपी खेलड़ी है? बचपन में लुका छिपी खेलड़ी होगी तो सही आंसर होगा लोक खेल से जोड़ा जाता है इसको। जैसलमेर के महारावल या महाराजा की व्यक्तिगत आय को जमा करने वाला कौन सा विभाग था? जैसलमेर के महाराजा की व्यक्तिगत आय उसको जमा करने वाला विभाग कौन सा था? चराई, कोठार, समलदार, नाजर। सही आंसर होगा बी, कोठार। आपने कोठार किन बोले? शादी के समय देखो मिठाई को इंचार्ज हो है नहीं, मिठाई रखेड़ी है, उस मकान को कोठार बोला जाता है अपनी भाषा में। वाला नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? केर, गौरी, युद्ध, राई, ये कौन सी जनजाति के हैं? गेर गौरी, गेर गौरी, युद्ध, राई, ये बिलों के नृत्य से भाई, बिलों के नृत्य से भाई। वालर नृत्य भील, ग्रासिया, कथोड़ी, मेवा। सही आंसर होगा ग्रासिया जनजाति का। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? सिरोही जिले में। मोर पक्षी को ये सबसे पवित्र मानती है। इस जनजाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियों को नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। नक्की झील को प्रवाहित माना, सॉरी पवित्र माना जाता है। ग्रासिया जनजाति में।
राजस्थान की संगीत जीव जातियों में आने वाली डूम जाति कौन सी जाति की उपवंश मानी गई है? डूम, बताओ। डूम शब्द सुने होगे जरूर, वास तो पढ़ियो है थारो। मांगणिया, ढोली, भाट, मिरासी। डूम जाति है कौन सी की उपवंश मानी जाती है? भाटांगी उपवंश मानी जाता है। सी आंसर वो लो कर दीजिए। तुम्हारे छेलकड़ी जो राज्य की महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है, शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? अब देखिए भाई, एक तो हो गया छेलकड़ी और एक हो गया छेलकड़ो। छेलकड़ी है वो महिलाओं के कान का आभूषण है और छेलकड़ो वो हाथ में पहना जाता है, वो है हाथ का आभूषण। ध्यान में रखना, छेलकड़ी है वो कान का आभूषण है, छेलकड़ो है वो हाथ को आभूषण है। प्रमुख संगीत ग्रंथ संगीत विनोद के रचनाकार कौन है? ब्रजपाल भट्ट, कवि जान, अनूप सिंह, कुमार गंधर्व। संगीत और साथ में क्या लगा है? विनोद। सुन रहे हो ना? विनोद। इसका सही आंसर होगा अनूप सिंह। सी आंसर है वो, लो कीजिए। बिलों का धार्मिक नृत्य जो भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ला एकादशी तक किया जाता है, कौन सा है? अभी बिला नृत्य बताया, गेर, गौरी, युद्ध, राई, द्विचक्की नृत्य, बिलों के से भाई। गेर, गौरी, युद्ध, राई, बिलों के नृत्य से भाई। इसमें पूछा गया भादवे से लेकर आसोज की 11 तक कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर, घुमरा, युद्ध, गौरी या फिर राई। सही आंसर होगा डी, गौरी या फिर राई नृत्य। राज्य में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय संस्था कहां पर स्थित है? टोंक, नागौर, उदयपुर, सिरोही। वो तो पता होना चाहिए भाई, बार बार आता है प्रश्न। नागौर में, नागौर में कहां पर है? लाडनू में। भारतीय शासकों नरेशों की शासकीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गठित नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। भारतीय का शासक का मांगी इच्छा ही कि भाई अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, अपनी बातें सुनेगा और अपने पर विचार विमर्श करेगा। उसके लिए नरेंद्र मंडल की गठन किया गया 1921 में। इसके प्रथम चांसलर गंगा सिंह, उमेद सिंह, सवाई सिंह, अनूप सिंह। बताइए सही आंसर। महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय में उल्लेखित रेण शाखा के राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक संत कौन है? राजस्थान में राम सनई जो संप्रदाय उसकी 4 शाखाएं हैं। रामचरण जी, ठीक है, दरियाव जी, दरियाव जी, हरी रामदास जी। एक और कौन सा रह गया अभी? रामचरण जी ने राजस्थान में सर्वप्रथम शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनई संप्रदाय की स्थापना की। दरियाव जी ने रेण शाखा नागौर में, रेण शाखा नागौर। हरिराम दास जी ने बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। तो सही आंसर क्या होगा? सी, संत है दरियाव जी। अगला प्रश्न, राज्य की प्रमुख लोक देवियों में उल्लेखित बाण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? बाण माता उदयपुर गुण से, सिसोदिया राजवंश, चौहान, भट्टी, कच्छावा। बाण माता है वो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। चौहान राजवंश की कुल देवी जीण माता, बाटी की स्वांगिया माता, बाटी वंश की कुल देवी स्वांगिया माता, कच्छावा वंश की कुल देवी
जवाला माता है क्या जोगनेर वाली? ये तो नहीं है भाई। अगला प्रश्न, नाकोड़ा पर्वत का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर, कोटा, सीकर, बाड़मेर। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर जिले में है। कहां पर अभी? बाड़मेर। इसमें निम्न देशों में कौन सा देश है लिली का देश नाम से जाना जाता है? लिली का देश, लिली का देश। अर्जेंटीना, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही आंसर लो करो डी। कनाडा को लिली का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारू की धरती, यानी कंगारुओं का देश। भारत की किस नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल से होता है? जितनी भी ताल हैं वो उत्तराखंड में है। ये कौन सी ताल है? राक्षस ताल, सिंधु नदी, झेलम, व्यास, सतलज। सही आंसर होगा सतलज नदी का उद्गम है वो मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल से होता है। उसके बाद ये नदी है वो चिनाब में मिल जाती है, चिनाब नदी में। असम में स्थित सुरमा घाटी किस प्रमुख खनिज संसाधन के उत्पादन के लिए जानी जाती है? सुरमा घाटी कहां पर है? असम में। कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाए? लोहे के लिए तांबो, अब्रक, पेट्रोलियम। सही आंसर होगा डी, पेट्रोलियम। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल यानी तेल का कुआं कहां पर खोदा गया? डिगबोई, आसाम में। असम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 5, 7, 9, 8। राम, जा, पंगु के 6 मित्र, 6 मित्र। देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और बताओ दूसरी रेखा कौन सी है? ग्रीनिच है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। एमपी की छतरी, यूपी की आंधी में उड़ी। अगले वीडियो में बताऊंगा, आज कंठ खराब है। एक ऊंचाई रेखा जिसके एक स्थान पर स्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती कहलाती है। ऊंचाई रेखा या स्थान जहां पर बर्फ स्थायी रूप से रहती है क्या कहलाता है? भी हिमरेखा, समताप, समदाब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताओ सी, समदाब रेखाएं। बाकी अगले वीडियो।